भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ रास विहार करेंगे, और शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुनकर के ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास विहार के लिए आमंत्रण किया। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसी प्रकट हुई, गोपियां अपने गृह कार्यों को छोड़ करके दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। आबान वृद्ध वनिता, छोटी बालिका से लेकर के बड़ी तक सब गोपियां ठाकुर जी के रास में पहुंची। ये रास इसलिए कहलाया क्योंकि आज तक गोपियां बुला रही हैं ठाकुर जी को अपने घर, लेकिन आज ठाकुर जी ने बुलाया है गोपियों को रास में। कैसे बुलाया? निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने ऐसी टेर बजाई वंशी में, जिस टेर को सुनकर के हमारे जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, गोपियों के जितने भी शरीर के अंग हैं, उनमें कृष्ण मिलन की कामना का वर्धन होने लगा, भक्ति का वर्धन होने लगा, प्रेम का वर्धन होने लगा। कानों में संगीत सुनने का भाव प्रकट होता है तो समझो कि संसार ने आपको आवाहन किया है। लेकिन यही कान ठाकुर जी के सुंदर भाव को श्रवण की इच्छा प्रकट करने लगे तो समझ जाओ ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। नेत्रों को अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि आदि बड़े बड़े देश देखने की इच्छा हो तो समझो संसार ने आवाहन किया है, पर इन्हीं नेत्रों से आप साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ को देखना चाहते हैं तो ये श्री ठाकुर जी ने वेणु बजा करके आपके नेत्रों में कृष्ण भक्ति का वर्धन किया है। मैं पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा, आप अपनी इच्छा से ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाते, ठाकुर जी की कथा नहीं सुनते, ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी के अनुभव नहीं करते। ठाकुर जी की जब इच्छा होती है तब हमारे चित्त में इच्छा प्रकट होती है वह क्रिया करने की। तदनंग वर्धनम, सब गोपियां दौड़ी कृष्ण मिलन के लिए, और जैसे ही वहां पहुंची ठाकुर जी ने सब गोपियों से कहा, आइए आइए आइए, स्वागतम। इतनी रात को आप सब लोग अपना घर परिवार छोड़ करके यहां वन में क्यों आई हो? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व व्रजस्त्यानामनम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। अपने आने का कारण बताइए। सब लोग बिल्कुल सावधानी से शांति का परिचय देते हुए सुनो। पहले तो बुलाया नहीं, सबसे पहले तो निमंत्रण दिया। निमंत्रण कब दिया था भगवान ने? जब चीर हरण किया था, जब सारी गोपियां नदी स्नान कर रही थी, ठाकुर जी चीर लेके वृक्ष पर चढ़ गए। उस दिन ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मैं मिलूंगा, और आज शरद की रात्रि पर गोपियां नहीं जा रही थी तो वंशी बजा करके ठाकुर जी ने बुला लिया, निमंत्रण दिया, आमंत्रित करके बुला लिया, और गोपियां सब आ गई तो कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं। बंधुओं, जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में चलने लगता है, जब व्यक्ति भगवत मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग चुन लेता है, तो बीच बीच में संसार के लोभ ठाकुर जी प्रकट करते हैं कि इस लोभ के कारण ये वापस लौट जाए। कई बार भक्ति मार्ग में आया हुआ व्यक्ति, उसको बड़ी चिंता हो जाती है, कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया, कहीं वो संसारी तो ठीक नहीं था, कहीं वो विषय वार्ता और अपने परिवार के संग जैसे मैं पहले रहता था वैसे रहना ही तो ठीक नहीं है। ये आपके चित्त में भावना प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी उस लोभ को दिखा करके अनुभव करते हैं कि तुम लौट के जाओगे कि नहीं जाओगे। जाना नहीं,
एक बार चुन लो तो फिर चाहे जैसी स्थिति आ जाए ठाकुर जी का त्याग नहीं करना, उस मार्ग का त्याग मत करना। गोपियों के साथ ठाकुर जी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब सब गोपियां आ गई तो उनको पतिव्रता नारी का धर्म बता रहे हैं। तुमको पता है पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है? बोले कितना बड़ा धर्म होता है? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? एक स्त्री का धर्म क्या है? केवल अपने पति की सेवा करना? बोले नहीं, तद बंधुनाम च कल्याणम, उसके सास ससुर ननद देवर जेठ जो भी परिवार में होते हैं सबकी सेवा करना उस स्त्री का धर्म होता है। आप लोग ऐसे परिवारों को छोड़ छोड़ करके इस परपुरुष से मिलने के लिए अर्धरात्रि में आ गई। राम 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 राम, घनघोर पाप, नरक में जाना पड़ेगा आप सब गोपियों को। चलो जाओ, लौट जाओ, वापस जाओ, अपने अपने घर को जाओ। थोड़ी देर तक तो ठाकुर जी बोलते रहे कि तुम लोगों ने गलत किया रात्रि में मेरे पास आकर के। जब भगवान शांत हो गए तो गोपियां बोली और कुछ रह गया है कि हम बोलें अब? ठाकुर जी बोले बोलो। तो गोपियां उत्तर देती है, मैवं विभोर हति भवान गदितुम ऋषंशं संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। कितना सुंदर उत्तर गोपियां दे रही हैं। गोपियां कह रही हैं, कहां तो आप बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हो कि मेरी शरण में आओ तो सब छोड़ करके आना। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। ठाकुर जी कहते हैं अगर तुम विषय युक्त होकर के संसार के होकर के किसी भी प्रकार के प्रमाद में पड़ करके मेरे पास आओगे तो मेरी प्राप्ति में दुविधा आ सकती है। आज हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आ गई तो यूं कह रहे हो क्यों छोड़ के आ गई? हमको बता रहे हो कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। अरे श्री कृष्ण हमारी बात सुनो, आप ही कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। ठाकुर जी यहां कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। ठाकुर जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम उस धर्म को छोड़ के आओ, उस धर्म को। अरे जिस समय ठाकुर जी ये बात कह रहे थे अर्जुन को, उस समय हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं था। तो फिर कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन सा धर्म छोड़ें? एक हिंदू वैदिक सनातन धर्म ही तो है। जब अर्जुन और कृष्ण सामने आमने बैठे हैं तो ये जो लोक धर्म हम लोग निभाते हैं, इस संसारिक धर्म लोक धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं ठाकुर जी। इसको त्याग करके मेरे पास आओ, इसकी चिंता त्याग करके मेरे पास आओ, इन विषय भोगों को त्याग करके मेरे पास आओ। ये परिवार के ये लोग बुरा मान जाएंगे, ये मान जाएंगे, इनको रिझाना, इनको मनाना, इनको खिलाना, इनको बैठाना, ये सारे लोक धर्म है, इनको छोड़ के मेरे पास आओ। मीराबाई का एक पद है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मने काए करसी। किसी ने मीराबाई से जाके कहा तुम कृष्ण नाम गाना बंद कर दो। बोले क्यों? तुम्हारा देवर राणा इतना गुस्सा करता है, कभी पिटारे में सर्प भेज देता है, कभी बाघ भेज देता है, कभी विष का प्याला भेज देता है, तुम थकती नहीं हो? अरे वो आए दिन कोई ना कोई प्रलाप करता रहता है केवल इसलिए क्योंकि तुम गोविंद गुण गाती हो। गोविंद गुण गाना बंद कर दो, वो कुछ भी नहीं भेजेगा तुम्हारे लिए। मीराबाई कहती हैं मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मने काय करसी।
अरे सखी, राणा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? विष भेज देगा, मरवा देगा, और मैं नहीं मरी, नहीं विष पी करके भी मुझे कुछ हुआ तो ज्यादा से ज्यादा देश से निकाल देगा, अपने नगर से निकाल देगा, अपने भवन से निकाल देगा। राणा रूठेगा तो नगर से निकालेगा, लेकिन कृष्ण रूठेगा तो मैं कहां जाऊंगी? ये पूरा ब्रह्मांडी उन्हीं का है। अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर वो रूठ गए तो। राम नाम जहाज चला श्या, राम नाम जहाज चला, मैं तो भव सागर तर जासू, मैं तो भव सागर तर जासू। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो हर्ष हर्ष गुण गासूं, मैं तो हर्ष हर्ष गुण गासूं। ओ राणा जी रूठे तो मने काय करसी, राणा जी रूठे तो क्या कर लेंगे मेरा, रूठ गए तो। अरे भाई, आजकल के आपको एक बात बोल दूं मैं, बच्चों की मेरे पास शिकायतें आती हैं, महाराज जी हम कथा सुनते हैं, तिलक लगाते हैं, इसलिए हमसे स्कूल में कोई मित्रता नहीं करता। क्यों मित्रता नहीं करते? कि आप तिलक लगा के आए हो। क्यों मित्रता नहीं करते? क्योंकि आप कंठी माला पहनते हो। क्यों मित्रता नहीं कर रहे? वो तुम प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों मित्रता नहीं कर रहे? बोले रात में 10 बजे सो जाता है, इससे मित्रता करके क्या फायदा, इसको मित्र नहीं बनाना। बोले क्यों? सुबह 4 बजे उठ जाता है, मैंने सुना है भैया, इसके माता पिता बता रहे थे सुबह 4 बजे उठ जाता है। आज देखिए ये कलिकाल नहीं है तो क्या है, अगर आप सुधरे हुए हो तो लोग आपका त्याग कर देते हैं, और आप जितने बिगड़े हुए हो उतने आपके संबंधी हैं, उतने आपके मित्र हैं, उतने आपको घेर के बैठे रहते हैं। ये कलिकाल है। हमें संसार का चिंतन नहीं करना है। हमारा उद्देश्य इस तन की प्राप्ति से भगवत प्राप्ति है। ये एक बार मिला है, पता नहीं अगली बार मिलेगा कि नहीं। ये एक बार हम मानव बन गए, इसका मतलब अब हमें अवसर मिला है, अगली बार अवसर मिलेगा कि नहीं क्या पता। मानव ही बनोगे इसकी कोई गारंटी है क्या? कुकर सूकर अगर कथा में घुस जाते हैं तो लोग मार पीट के भगा देते हैं। क्यों? अधिकार नहीं है उनका कथा सुनने का, हम ही सुन सकते हैं। मंदिर में घुस जाएं तो वहां से भगा दिए जाते हैं। क्यों? अधिकार नहीं है उनका दर्शन का। घर में भोग प्रसादी बनी हो, दुनिया को न्योता दिया जाता है, लेकिन वहां भी अगर वो आ जाएं तो उनको भी भगा दिया जाता है, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है पाने का। यह भगवत प्राप्ति के, श्रवण के, दर्शन के, प्रसाद के सारे अधिकार हम मानवों को मिले हैं और किसी को नहीं मिले। दोबारा मिलेगा कि नहीं कोई प्रमाण है क्या इसका? ये अंतिम है, इसके बाद ये अवसर मिलेगा नहीं, और मिला भी तो 84 लाख योनियों बाद मिलेगा। एक योनि में यदि 10 साल भी रहे तो लगा लो कितने साल लगेंगे दोबारा अवसर मिलने में। इसलिए भैया समय मत गवाइए, इसलिए भैया विषय भोगों की तरफ ज्यादा चिंतन मत करो। ये दुनिया भर के उल्टे सीधे कामों में मन मत लगाइए। शरीर मिला है, मानव देह मिला है, वाणी मिली है, आंख मिली है, कान मिली है, करताल मिले हैं। बजाओ करताल, गाओ कीर्तन और है जाओ ठाकुर जी के। निकल लो या दुनिया से। गोपियां कह रही हैं हम सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई, हमको दोबारा संसार की याद दिला रहे हो आप। हे श्याम सुंदर, अरे भैया ओ देवताओं, ओ भैया लाला, यहां वार्ता मत करो, कथा चल रही है भैया। इधर देखो सब लोग। तो गोपियां भगवान को कह रही हैं कि हम सब विषय छोड़ करके, आपको तो केवल इतना दिखा श्याम सुंदर कि हम घर छोड़ के आई हैं, आपको तो केवल इतना दिखा पति बच्चे छोड़ के आई हैं। अरे संतज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम, हम सब छोड़ के आई हैं। आंखों की इच्छा, नाक की इच्छा, जीव की इच्छा, हाथों की इच्छा, पैरों की इच्छा, अरे सर्वांगीण देह की इच्छा। कोई व्यक्ति घर छोड़ सकता है, पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगा, बच्चों को छोड़ देगा, लेकिन इंद्रिय सुख फिर भी नहीं छोड़ सकता।
घर छोड़ देगा, खाना छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ सकता। जीव को तो फिर भी चाहिए। सबको छोड़ देगा, लेकिन त्वचा के स्पर्श छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। नेत्रों से देखना छोड़ देगा ना। गोपियां कह रही हम सब छोड़ आई हैं आपके लिए। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। और गोपियां कह रही हैं, गोपियां यहां कह रही हैं, हमें आपसे ये नहीं चाहिए कि आप हमें मिलो, आप हमारे साथ रहो। श्री कृष्ण, हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि हम आपको अपने संग रखना चाहती हैं या ये इच्छा रखती हैं कि आप हमें अपने संग रखो ना। हमारी केवल एक इच्छा है। बोले क्या? एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। क्या कह रही हैं गोपियां? बोले आप एक बार बस इतना कह दीजिए श्याम सुंदर कि हे गोपियों, मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया, तुम्हें अपना लिया। इसके बाद भले ही हमारी तरफ देखना भी मत, बस ये कह दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। हमसे मिलो मत, हमें दिखो मत, हमें देखो मत, हमें छुओ मत, हमसे बात मत करो, चले जाओ हमसे दूर। बस ये कह के चले जाओ कि तुम मेरी हो। हम ये सुन करके और जीवन निकाल देंगे इसी बात पे कि आपने हमें स्वीकार किया। हमारा प्रेम ऐसा है नाथ भैया, हमारा प्रेम ऐसा है कि बस किसी दिन ठाकुर जी स्वप्न में ही आके कहते हैं, अरे ओ भैया लाला, सोरो का है, तू मेरो है और मैं तेरो हूं। बस आप इसके बाद कभी मत दिखना हमको। इस विश्वास पे पूरा जीवन जी लेंगे हम कि आपने हमें स्वीकार किया। दास की बिनती सुन लीजो, ओ व्रजराज दुलारे प्यारे, ओ व्रजराज दुलारे। आखिरी आश यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे हो प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे चित्तम सुखेन भवतापहितं ग्रहेषु। चित्तम सुखेन भवतापहितं ग्रहेषु। गोपियां कह रही हैं, नाथ आप चाहते हो कि हम चली जाएं? ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले मेरे पास कुछ नहीं है। बोले है, एक सामग्री हमारी आपके पास है, वो हमको दे दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले क्या है? बोले पहले वचन दो, जो मांगेंगी सो दोगे। बोले मांगने वाली चीज नहीं, आपकी जो वस्तु मेरे पास है वो मांगो। गोपियां बोली हाँ वही मांगेंगी, दोगे ना? ठाकुर जी बोले हाँ देंगे। हमारा मन आपके पास है, लाओ दे दो। ठाकुर जी देख रहे हो, क्या बात है, देख क्यों रहे हो? दो। आप चाहते हो ना कि हम वापस लौट के चली जाएं, हमारा मन आपके पास है, वापस कर दो। ठाकुर जी बोले मन वापस करने से क्या होता है? बोले मन वापस करने से कभी चित्त में उसका स्मरण नहीं आता, कभी बुद्धि में उसकी याद नहीं रहती, कभी स्वप्न में भी उसका दृश्य नहीं दिखता।
चलते फिरते उठते बैठते खाते उसका स्मरण नहीं होता। जब मन वापस हो जाता है तो मन मर जाता है, तो मन टूट जाता है, तो वो मन आपने अपने पास रखा, हमें वापस करो। ठाकुर जी बोले ये कैसे वापस करूं? बोले नहीं वापस कर सकते? बोले नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? बोले नहीं कर सकता। तो फिर हमें स्वीकार करो, या तो मन वापस करो या हमको स्वीकार करो। बंधुओं, त्रिभुवन नायक ठाकुर जी के आगे ब्रह्मा जी हार गए, इंद्र हार गए, लेकिन गोबर थापवे वारी गैया चरावे वारी गोपीन के आगे ठाकुर जी हार गए। कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, निरुत्तर हो गए ठाकुर जी। अब क्या बोलूं मैं? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान से नहीं लड़ रही हैं, ये शास्त्रों से नहीं लड़ रही हैं, ये प्रेम से लड़ रही हैं। और प्रेम में प्रेमी की विजय होती है। गोपियों के पास शस्त्र नहीं है, शास्त्र नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, गोपियों के पास प्रेम है। और प्रेम का शस्त्र जिसके पास है, एक तरह से ये समझ लो, इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा शस्त्र यदि कोई है तो वो प्रेम ही है। वो ज्ञान को भी हरा देगा, वैराग्य को भी हरा देगा, त्याग को भी हरा देगा। प्रेम की विजय होती है। लेकिन ये प्रेम शस्त्र सबके पास आता नहीं है, सब किसी के पास नहीं आता। देवताओं में केवल एक के पास है। कौन? वैष्णवानाम यथा शंभु, शंकर जी के पास है। और शंकर जी के जितने रुद्रावतार हैं उनके पास, उस नाते से हनुमान जी के पास है। बाकी देवताओं के पास में ज्ञान है, त्याग है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, पर प्रेम नहीं है। प्रेम सबके पास नहीं आता। और इस ब्रह्मांड में प्रेम व्रज की गोपियों के पास है। यथा व्रज गोपिका नाम नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप गोपियों के पास है। गोपियां कहने लगी हम चली जाएंगी, हमारा मन दे दो। ठाकुर जी बोले मन तो नहीं दे पाऊंगा। तो बोले हमें स्वीकार करो। वास्तव में ठाकुर जी इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? जब बुलाया था, निमंत्रण दिया था तो स्वीकार करना था। बोले ठाकुर जी का स्वभाव है, परीक्षा लेते हैं पहले, और परीक्षा में आपकी मनोस्थिति को पहचान के तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसलिए तैयारी रखना। ओ भैया देवताओं सबरे इधर देखो, जीवन भर भजन किया, जीवन भर नाम जप किया, जीवन भर गुरु आश्रय में रहे, जीवन भर कथा सुनी, जीवन भर परिक्रमा की, और उसके बाद अगर ठाकुर जी मिल गए तो प्रकट होते ही ठाकुर जी परीक्षा लेंगे। उस परीक्षा में यदि फेल हो गए तो फिर मिल नहीं पाएंगे ठाकुर जी। इसलिए उस परीक्षा की तैयारी कहां से होगी? नाम जप के प्रभाव से, परिक्रमा के प्रभाव से, दर्शन के प्रभाव से, तीर्थ याटन के प्रभाव से आपको भगवत दर्शन हो जाएगा। पर परीक्षा में पास तो सत्संग के प्रभाव से ही हो गए। आप जितना सत्संग सुनोगे, जितना हरि वचनामृत सुनोगे, जितना हरिजनों की बातें मानोगे, ठाकुर जी तो परीक्षा लेते हैं और ऐसी लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट। कहां से प्रश्न आएगा वहां तो कह भी नहीं पाओगे, ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसी बात ठाकुर जी करते हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी की परीक्षा में पास होना पड़ेगा। और वो तभी हो सकते हैं जब आचार्य गुरु और हरि चर्चाएं श्रवण की होंगी, तो ही हो सकता है।